जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी के लिए स्पेशल वीडियो है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के हम टॉप मोस्ट 50 यानी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो प्रीवियस शिफ्टों पर आधारित आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जिनका भी एग्जाम अभी तक बचा है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन अपने सामने है कि MS DOS 6.22 में निम्न में से कौन सा भाग उत्पाद की विलक्षणता को दिखाता है। तो स्पेशलता को जो दिखाता है इसमें से MS DOS क्या है, एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो DOS का जो वर्जन नंबर है 6.22 इसकी बात कर रहा है। तो वर्जन जो है ना, ये आपका 6.22, यही तो आपका उत्पाद की विलक्षणता को दिखाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेल की पूरी रेंज में वर्कशीट टाइटल को सेंटर करने के लिए आप डॉट डॉट क्या दबाते हो। अगर कोई MS एक्सेल की सेल है, उसकी पूरी रेंज को अगर आप टाइटल्स करना सेंटर करना चाहते हैं तो क्या दबाओगे। उसके लिए आप टाइटल टेक्स्ट वाली सेल तथा उस सेल को सेलेक्ट करना है जिस पर टाइटल टेक्स्ट में सेंटर किया जा सके। सबको सेलेक्ट करके आप उसको सेंटर कर दो, ठीक है। MS एक्सेल वर्जन 7 और 10 के व्यू में सर्वर स्पेस मेनू का क्या उद्देश्य है। तो जो सर्वर स्पेस नहीं, सेव वर्क स्पेस। तो सेव वर्क स्पेस मेनू करता क्या है, तो ये जो है ना, ध्यान से समझना, अनेक एक्सेल वर्कबुक को लॉजिकल रूप से एक स्थान पर सेव करता है और साथ में करंट लेआउट की रिस्टोरिंग के दौरान आसानी से पुनः प्राप्त करने के लिए चीज़ें की जाती हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है 2007 में गटर मार्जिन क्या होता है। तो गटर मार्जिन जो है ना, ये काम आता है प्रिंटिंग के समय बाइंडिंग साइड की ओर से दिए जाने वाले मार्जिन को बोलते हैं गटर मार्जिन। प्रिंटिंग के समय बाइंडिंग साइड की ओर से दिए जाने वाला मार्जिन है, याद रखना। नेक्स्ट है OSI रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। तो OSI रेफरेंस मॉडल जो है ना, इसमें आपके टोटल 7 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर आपके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2003 में क्या इन्फॉर्मेशन को कट नहीं कर सकते। तो आप Ctrl+C से कॉपी कर सकते हो, कट नहीं। तो ये तो आपका गलत होगा, बाकी से आप कट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या है, तो एक फायरवॉल आपका अनाधिकृत एक्सेस की रोकथाम के लिए डिज़ाइन किया गया सिस्टम होता है फायरवॉल, ठीक है। नेक्स्ट है डॉट डॉट वर्ड प्रोसेसर का संभावित कार्य होता है। तो वर्ड प्रोसेसर जैसे कि MS वर्ड वगैरह, तो इनका संभावित कार्य इनमें से बायोग्राफी टाइप करना हो सकता है। अगर आप किसी की बायोग्राफी बना रहे हो तो उसको आप वर्ड में ही टाइप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप डॉट डॉट के द्वारा सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो MS एक्सेल में आप उपरोक्त सभी आप टैब कुंजी को दबाकर सेल पर क्लिक कर कर माउस से एरो कुंजी से सबसे आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप कीबोर्ड से पेज डाउन की दबाते हैं तो PGDN का मतलब क्या होता है, पेज डाउन, ठीक है। तो MS वर्ड में अगर आप कीबोर्ड से पेज डाउन वाली जो बटन है उसको अगर दबाओगे ना, तो होता क्या है, कर्सर को एक स्क्रीन नीचे पहुंचा देता है। कर्सर को एक स्क्रीन क्या करता है, नीचे पहुंचा देगा। डाउन करोगे PGDN लिखा रहता है कीबोर्ड में, तो एक स्क्रीन नीचे। और पेज अप में PGUP पे दबाओगे ना, 4 एरो इस तरह होती हैं, पेज अप, पेज डाउन, ये सब, तो ऊपर पहुंच जाओगे अगर पेज अप करोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है HTML पे इस तरह से कैनवास टैग, ये उपयोग कहाँ किया जाता है। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बनाने के लिए, वेब पेज वगैरह की, इसका जो यूज़ किया जाता है ना, ये फ्लाई पर स्क्रिप्टिंग के द्वारा ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है DHCP का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप। तो DHCP का जो पूर्ण रूप होता है ना, ये होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर 2 डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में करंट यानी वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे। तो अगर आप वर्तमान स्लाइड में है वहीं से प्रेजेंटेशन को आप टाइमिंग वाला चालू करना चाहते हो, Shift+F5। अगर आपको शुरू से करना है तो F5 दबा के प्रेजेंटेशन को शुरू कर सकते हो, लेकिन करंट के लिए Shift+F5। अगला है कि विंडोज 7 में कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड होता है। तो विंडोज 7 में याद रखना, आपका जो फाइल फॉर्मेट होता है NTFS, ये आपका फाइल फॉर्मेट इनमें से सपोर्टेड है, ठीक है। विंडोज 7 हो गया, विस्टा हो गया, XP हो गया, इन सब के लिए। DHCP अभी मैंने बता दिया आपको कि DHCP है क्या, ठीक है।
डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे डोमेन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल भी इसको आई थिंक बोलते हैं, डोमेन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सभी कंप्यूटर्स जैसे मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, सब में क्या आवश्यक होता है? तो कोई भी कंप्यूटर हो उसमें से आपका ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होनी चाहिए, कंट्रोल यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज, यानी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइल में उपलब्ध लाइंस, वर्ड्स और कैरेक्टर्स की संख्या की गणना करने के लिए लाइनक्स में किस कमांड का यूज करते हैं? तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें अगर आपको वर्ड, कैरेक्टर वगैरह की गणना करना है ना तो आप WC कमांड यूज करते हो, वर्ड काउंट। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशन निम्न में से किए जाते हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में मोशन पाथ क्या होता है? तो MS पावर पॉइंट 2007 में मोशन पाथ जो है ना, स्लाइड पर आइटम मूव करने के लिए एक पाथ होता है जिसको आप मोशन पाथ बोलते हो, गति वाला। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ नाम और पता संयोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो MS वर्ड में अगर स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में नाम और पता लिखोगे तो उसे मेल मर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल मर्ज। नेक्स्ट है MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट का जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें आप सिस्टम डेट डिस्प्ले करने के लिए किस कमांड, यानी अगर आपको डेट दिखाना है ना, दिनांक, तो आप डेट कमांड ही यूज करोगे। अगला है एम्बेड टैग का उपयोग कहाँ होता है? तो एम्बेड टैग जो है ना, यह ब्राउजर प्लगइन को पेज में रखने के लिए यूज करते हैं इस टैग को। ठीक है, एम्बेड टैग को HTML में जब फाइल बनाते हैं। नेक्स्ट है .NAV एलिमेंट यानी नेविगेशन एलिमेंट को परिभाषित करता है। तो नेविगेशन एलिमेंट जो है ना, नेविगेशन लिंक के सेट को परिभाषित करता है। ठीक है, HTML की चीज़ें हैं ये सब। नेक्स्ट है इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग का निःशुल्क रिपेयर डॉट डॉट कहलाता है। तो इंटरनेट पर जो बग होते हैं उनको अगर आप निःशुल्क रिपेयर कर रहे हो, डिबगिंग कर रहे हो, तो डिबगिंग के लिए आप पैच जो है ना, एक निःशुल्क प्रोग्राम है पैच। अगला है लाइनक्स में फाइल को हटाने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? तो लाइनक्स में फाइल हटाने के लिए RM कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, डिलीट करने के लिए जिनकी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स तथा डिबगर्स किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब चीज़ें जो है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डॉक्यूमेंट में बदलाव की निगरानी के लिए किस फीचर का यूज किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट में अगर बदलाव की निगरानी करना है ना, तो ट्रैक चेंजेस। नेक्स्ट है हाइपर लिंक डॉट डॉट हो सकता है। तो इनमें से जो हाइपर लिंक है ना, टेक्स्ट भी हाइपर लिंक में हो सकता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, पिक्चर, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइपर लिंक है क्या? ऐसे लिंक जिस पे नीला नीला दिखता है उस पर क्लिक करोगे वेब पेज के उस लिंक पे, तो एक नया आपको फाइल या कुछ खोल के दिखाएगा। नेक्स्ट एक कंप्यूटर पर स्लॉट कवर्स ना होने से डॉट डॉट होता है। तो अगर स्लॉट कवर्स कंप्यूटर पे नहीं होगा ना, तो कंप्यूटर बहुत ओवर हीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। जब किसी ईमेल के सेंडर तथा रिसीवर एक ही सिस्टम पर हैं, तब हमें केवल दो डॉट डॉट की आवश्यकता है। तो ईमेल के जो सेंडर और रिसीवर एक ही सिस्टम में हो ना, तो दो यूजर की आवश्यकता केवल होगी और कुछ नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मेमोरी क्लिप की प्रोग्रामिंग उत्पादन प्रक्रिया के दौरान की जाती है? तो किसी मेमोरी क्लिप की प्रोग्रामिंग जो है ना, उत्पादन के समय करते हैं, उन्हें बोलते हैं रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। एक प्रकार की ये प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन रीड ओनली मेमोरी याद रखिएगा ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लाइनक्स फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हो? तो लाइनक्स फाइल सिस्टम बताना है ना, तो MK यानी मेक और FS यानी फाइल सिस्टम, MKFS इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है HTML में डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या परिभाषित करता है? तो HTML में डॉक्यूमेंट टाइप को परिभाषित करता है कौन? डॉक टाइप डिक्लेरेशन, डॉक्यूमेंट टाइप को। MS एक्सेल में प्री सेलेक्टेड रेंज प्रीवियस सेल एक्टिवेट करने के लिए डॉट डॉट क्या दबाएंगे? तो अगर कोई भी एक्सेल में आप पहले से रेंज को सेलेक्ट करके रखे हो कि इस सेल से इस सेल तक जाना है, तो आप प्रीवियस सेल को एक्टिवेट करने के लिए क्या करोगे? तो इनमें से कोई ऐसी कमांड नहीं है जो ये आप काम कर पाओ। इसको करने के लिए अगर पिछले सेल में जाना चाहते हो तो Ctrl+G दबा के जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरिएंट नहीं है? तो इसमें से MS-DOS या माइक्रोसॉफ्ट
का है, यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरिएंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि MS वर्ड में कंट्रोल प्लस पेज अप का उपयोग क्यों करते हैं। तो कंट्रोल प्लस पेज अप से कर्सर को एक पेज ऊपर पहुंचाने के लिए करते हैं। पेज अप मतलब एक पेज ऊपर, पेज डाउन होता तो एक पेज नीचे आता कर्सर, ठीक है। नेक्स्ट है लाइनक्स में आप किसी फाइल को लाइंस की संख्या की गणना कार्यान्वित करने के लिए निम्न में से किस कमांड का यूज़ करते हो। तो अगर लाइन की संख्या गणना करना है ना, तो आप WC वर्ड काउंट और यून इस तरह से कमांड का यूज करोगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी HTTP मेथड का सर्वाधिक सामान्य रूप उपयोग करते हैं। तो HTTP में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ना, इसमें सर्वाधिक सामान्य रूप से गेट और पोस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, गेट और पोस्ट का। इसके अलावा भी और है, पुट है, पैच है, डिलीट है। इन मेथड से आप क्या कर सकते हो, क्रिएट, रीड, अपडेट जो करना हो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एक रिसीविंग होस्ट उन सभी खंडों को प्राप्त करने में विफल रहा है जिन्हें उसे स्वीकार करना चाहिए। होस्ट के इस कम्युनिकेशन सेशन की विश्वसनीयता को सुधार के लिए क्या कर जा सकता है। तो अगर वो एक रिसीविंग होस्ट है ना, तो वो कोई भी कुछ खंड है जिनको प्राप्त नहीं कर पा सकता, इसकी विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए विंडो साइज को आप कम कर दो, तो इससे आपकी संपूर्ण रिसीविंग हो जाएगी अगर कोई चीज़ प्राप्त करना है। नेक्स्ट है कौन सा कमांड फाइल्स तथा डायरेक्टरी के नाम को बिना आकार, तिथि, समय संबंधी सूचना को डिस्प्ले करता है। तो डायरेक्टरी बी ये आपका बिना आकार, तिथि, समय के ये करता है, आपका डिस्प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेल में आप संख्याओं की सीरीज़ का योग करने के लिए किस बटन का विकल्प यूज करते हैं। तो MS एक्सेल में अगर संख्याओं की जो सीरीज़ है उनको जोड़ना है ना, तो ऑटो सम बटन क्या है, सबको जोड़ देती है, फॉर्मूला है एक्सेल का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे MS पावर पॉइंट में एप्लीकेशन आपको डॉट डॉट करने की सुविधा देता है। तो MS पावर पॉइंट में आपको एप्लीकेशन क्या क्या करने की सुविधा देता है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें से MS पावर पॉइंट जो है आपको आई थिंक सभी देता है। आप एनिमेटेड प्रेजेंटेशन बना सकते हो, स्लाइड की प्रिंट आउट, स्पीकर के लिए नोट, तो ये सब आपको सुविधाएं देता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक्सेल, यानी 2007 का MS एक्सेल में वर्कशीट को एक स्थान से फॉर्मेटिंग कॉपी करने तथा दूसरे स्थान पर अप्लाई करने के लिए क्या यूज करोगे। तो कहीं की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे जगह अप्लाई करना है ना, तो होम टैब पर फॉर्मेट सेंटर प्रिंटर बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है किस कमांड का यूज़ सभी एक्सटेंशन .ext युक्त लेकिन भिन्न भिन्न फाइल नेम वाली फाइल को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। तो एक्सटेंशन सब हो लेकिन फाइल भिन्न भिन्न हो, इसके लिए आप DIREXT यानी एक्सटर्नल इसका यूज करोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस N का अर्थ क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस N मतलब न्यू डॉक्यूमेंट खोलना, कंट्रोल N फॉर न्यू। नेक्स्ट है MS PPT स्लाइड में नोट्स का क्या उपयोग होता है। तो पावर पॉइंट स्लाइड जो होती है उसमें नोट जो है ना, यह स्लाइड से संबंधित केवल जो नोट होता है ना वो होता है, स्लाइड से संबंधित एक केवल एक नोट होता है, ठीक है, PPT में। अगला है कौन सी फाइल वर्ड स्टार्ट कर सकती है। तो MS वर्ड को स्टार्ट करना है ना, तो ये जो फाइल बनती है binword.exe, इस फाइल से MS वर्ड स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कमांड आपको सिस्को राउटर पर टेलनेट पासवर्ड बनाने की सुविधा देती है। तो टेली नेटवर्किंग जो पासवर्ड है ना, उसको आप कहाँ बना सकते हो, लाइन VTY 04 में इस तरह से आप राउटर पर टेलनेट पासवर्ड बना सकते हो, ठीक है। ये वर्चुअल लाइनें की बात कर रहा है। नेक्स्ट है कौन सा WLAN IEEE स्पेसिफिकेशन 2.4 GHz टच पर 54 Mbps स्वीकृत करता है। तो इसमें 802.11G ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, WLAN IEEE स्पेसिफिकेशन में ये चीज़ें आपकी स्वीकृत करेगा। ये एक प्रकार का मानक है जो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन अब तो नहीं आने चाहिए ये वाले। ये करता क्या है, तो वायरलेस क्लाइंट और बेस स्टेशन के जो दो वायरलेस क्लाइंट है ना, उनको आपस में इंटरफेस बनवाता है ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कंप्यूटर का कि निम्न में से सही सिंटेक्स क्या होगा। तो सही सिंटेक्स बना किसका है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखो, AHREF HTTP google.com MCQ क्वेश्चन, इस तरह का सिंटेक्स होता है कोई भी अगर आप वेब पेज खोलोगे जैसे URL टाइप का पूरा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये थे टॉप
मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो जिनका भी एग्जाम बचा है आप रिवाइज करके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।